हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर के। और कल का जो क्वेश्चन पूछा गया है जो आरपीएफ में, वो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ क्योंकि जो मेरे दोस्त थे वो गए थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो जो क्वेश्चन बताए हैं कि ये आया था, मैं उसको लेकर के आया हूँ और कुछ क्वेश्चन अपने पास से भी डाला हूँ जो ग्रुप डी में पूछे गए हैं, ठीक है ना, पिछले साल के। तो ओवरऑल मिला करके ये बात किया जाए तो जिन लोगों का एग्ज़ाम है वो ज़रूर देख करके जाएँ, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। तो और एक और बात कि इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 0.01 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर का अगर इसको जोड़ा जाए तो इसका मान कितना आएगा, ठीक ना। देखिए, तो अगर बात की जाए इसको 0.01 तो लिख लेते हैं, प्लस इसको देखिए जीरो जो 0.01 है ना, तो 0.01 गुणे 0.01 स्क्वायर का मतलब यही होता है। अब एक बात बताइए, इसको गुणा कीजिए, एक कम एक हो गया। फिर कह रहा है कि इसका दशमलव लगाना है ना, कितने अंक पे लगाना है? एक दो तीन चार, चार अंक पे। तो दो दो अंक हो गया, दो तीन चार। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो इसको जब आप लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे सीधे जोड़ लीजिए इसको, यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ पे जीरो और तब एक वन, फिर लास्ट में जीरो जीरो लगा लीजिए। और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये वन हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे वन हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, अब पॉइंट हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन 0.0101 ए वाला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया ना, तो इतना क्लियर होगा। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब देखिए, अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि चार अंकों की वह न्यूनतम संख्या में पाँच की वृद्धि करने पर वह 12, 15, 20 तथा 35 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, चार अंकों की तो सभी संख्या है, फिर कह रहा है इन सभी संख्याओं में अगर मतलब इन सभी की जो छोटी संख्या है उसमें अगर पाँच की वृद्धि कर दी जाए, तो हम मानते हैं इसमें भी पाँच की वृद्धि कर दे रहे हैं, इसमें भी पाँच की वृद्धि कर दे रहे हैं, इसमें भी, सब में पाँच की वृद्धि कर दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1280 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1270 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1240 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा हूँ कि इसमें से वृद्धि तो हो गया, पाँच की वृद्धि कर दी इसमें। ऑप्शन से करना सबसे बेटर होगा, इसको बेसिक से लगाएंगे तो टाइम पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से भी करना सीखिए। तो कह रहा है कि 12, 15, 20 और 35 से विभाज्य होगा। तो विभाज्यता का नियम क्या होता है, सीधे यहाँ पे देखिए, 12, 15, 20, 35। इसको अगर देखा जाए तो चार तेई 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखा जाए तो पाँच तेई 15 हो जाएगा। इसको लिखा जाए तो पाँच चौको 20 हो जाएगा। इसको लिखा जाए तो सात पाँच 35 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये जो संख्या है ना, ये तीन से भी विभाज्य होने चाहिए, चार से भी विभाज्य होना चाहिए। ये चार से तो होगा ही, फिर पाँच से भी विभाज्य होना चाहिए, ठीक है, फिर सात से भी विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। देखिए तीन पाँच, अब देखिए इन दो दो चार, चार अंक से कटना चाहिए, ठीक है। तो अब ये काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं तीन। तीन का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग तीन से विभाज्य होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं तो दो एक कितना हो गया, तीन, तीन आठ, तीन 11, 11 तीन से कटता है, नहीं कटता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। फिर इसको देखिए, दो एक तीन, तीन आ सात 10, 10 तीन से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको भी काट देंगे, ठीक है ना। फिर इसको देखिए, चार आ दो छः, एक हो जाएगा सात, तो सात क्या तीन से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो गया। इसको देखिए, छः दो आठ, एक नौ, नौ तीन से कटता है, बिल्कुल सही, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको आप बेसिक्स करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, आपको टाइम नहीं बचाना है, आपको टाइम सेव करना है, मतलब टाइम सेव करना है, तो यही ऑप्शन सबसे मेथड बढ़िया होगा, ठीक है ना। देखिए अब आगे लगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है आठ व्यक्ति एक मकान को रंगलेपन 5 दिनों में कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये है MSD, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं इसको लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है ना। बटे W, इसको W यहाँ पे वन वन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे टू 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 हो जाएगा। यही फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए जो जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, जो जो नहीं दिया रहता है उसको छोड़ देते हैं, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है आठ व्यक्ति, यमन का मान क्या दिया, आठ दिया, ठीक है, गुणे। फिर कह रहा है कि मकान को रखने में कितने दिन लग रहा है, 5 दिन लग रहा है। तो D1 का मान दिया है 5, बाकी ना H दिया है ना W दिया है, तो इसको छोड़ देंगे। अब बराबर है तो बराबर, ठीक है। M2 का मान क्या दिया है, कह रहा है इस मकान को रंगलेपन 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। तो M2 का मान पूछा है तो M2 वैसे ही लिख लिया। कह रहा है कि 4 दिनों में करते हैं, तो D2 का मान दिया है 4, अब बाकी H2 और W2 का मान दिया है, तो इसको छोड़ देंगे। अब सीधे इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा, यानी M2 का मान कितना आ गया, 10 हो गया। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान ही आ रहा है, ठीक ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जो जो लोग एग्जाम दे करके आए हैं, मैं खुद दे करके आया हूँ, तो सभी लोग का यही कहना है कि क्वेश्चन आसान था। बस आप पढ़े होने चाहिए। आप कम से कम अगर सिलेबस कंप्लीट किए हैं तो आराम से कर ले जाएंगे, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला वही कार्य 60 दिनों में कर सकता है। तो जो बी है अकेला इसे 60 दिन में पूरा करता है, ठीक ना। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, देखिए तो इसका एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 60 काम है करना है, ठीक ना। देखिए तो क्षमता कैसे निकलेगा, तो 15 से इसमें भाग कर देंगे तो 15 चौको 60 हो जाएगा, 60 कम 60 हो जाएगा, इसका एक। इसका मतलब ये हुआ कि 60 कुर्सी तो बनाना है, कुल कार्य होता है 60 कुर्सी बनाना है। बी अकेले एक एक कुर्सी बनाता है एक दिन में। ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 4 कुर्सी बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जब एक कुर्सी बनाता है तो यहाँ पे एक कुर्सी बी बना दिया, और दोनों मिलकर 4 कुर्सी बनाते हैं। इसका मतलब ये 3 कुर्सी बनाता होगा, तभी इन दोनों को मिलकर 4 होगा। तो देखिए तो बी अकेले कितना समय लेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, कुल कार्य कितना है, 60 है, ठीक है। और किसको कराना है, ए को करना है। तो एक का कितना है, 3। तो देखिए 60 कुर्सी बनाना है, ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो कितना दिन लगेगा, तो उसको 3 से भाग कर देंगे। तो इसका कितना हो जाएगा, तो 20 दूनी 3 दूनी 6 यानी 20 दिन। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 20 दिन सी वाले में है, तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब क्या कर रहा है, कि यदि एक घन की भुजा में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा एक बात करते हैं, देखिए तो कह रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो क्षेत्रफल पर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल 2 आयामी है यानी 2D है, ठीक है। देखिए भुजा 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 में अगर जो चीज़ वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है कि एरिया में भी यानी क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगा, ठीक ना। तो देखिए भुजा को क्या करना है, 100% बढ़ाना है, ठीक है, 100% बढ़ाना है। भुजा को 100% वृद्धि कर दिया जाए तो मान लीजिए भुजा अगर 100 है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। जो घन होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, ठीक है ना। क्षेत्रफल मतलब यही होगा ना। देखिए तो इसका 100 गुणे 100 हो जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि 100 का वृद्धि कर दिया, मान लेता हूँ पहले 100 था तो 100 हो गया, और 100 का वृद्धि कर देंगे, 100 का वृद्धि कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा। 100 में 100 का वृद्धि करेंगे 200 हो जाएगा, इसमें भी 100 में 100 का वृद्धि करेंगे फिर 200 हो जाएगा। फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, एक एक कम एक, अब बराबर 2 दूनी 4। अच्छा बताइए एक से कितना बढ़ गया है, तो एक से कितना बढ़ गया है, 3 बढ़ गया है, तभी ना 4 हुआ है। एक पर 3 4, 4 कब हुआ है, जब 3 बढ़ा है तभी हुआ है। अच्छा एक कितने पर बढ़ा है, एक पर बढ़ा है, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, इसका मतलब कितना हो गया, 300% हो गया। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 300%, ठीक है। आगे वाला देखिए, आगे कह रहा है कि दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसको कैसे करेंगे, एक बात बताइए। ये देखा जाए तो ये अर्धवृत्त है, ठीक है, ये अर्धवृत्त है। और इसमें क्या बना है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना है, तो इसको हम एक काम करते हैं, इस पूरे मतलब इस जो ये पूरा क्षेत्रफल है जो, ठीक है, इसमें से अगर हम इस त्रिभुज को निकाल दें, ठीक है, ये कह रहा है कि ये जो छायांकित है मतलब ये वाला और ये वाला यही क्षेत्रफल चाहिए, तो इस पूरे में से हम इसको निकाल देंगे तो यही और यही बचेगा ना। इस पूरे में से इसको हम निकाल देंगे तो यही बचेगा, ठीक है। तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए आइए एक और काम, यहाँ पे ए दिया है भुजा, ठीक है, यहाँ पे भुजा क्या दिया, इसका जो त्रिज्या है, इसका रेडियस स्मॉल ए दिया है, इतना याद रखिए। देखिए तो इसको हम लिखते हैं कि छायांकित 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 एरिया एरिया यानी क्षेत्रफल, छायांकित क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो आर का जगह पर क्या मान दिया है, ए दिया है, तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। आज देखिए ये तो पूरा फुल वृत्त का क्षेत्रफल होता है, आधा है तो इसमें 2 से भाग कर देंगे, इसमें से घटा दे रहे हैं किसको। और देखिए एक बात बताइए, इसको अगर मैं इसको मिला दूँ, ऐसे ऐसे मिला दूँ, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा, ये 45, तो ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। मतलब ये क्या बन रहा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन रहा है। और कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल बराबर होता है, एरिया बराबर होगा 1/2 गुणे समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, यही होता है ना। तो एक काम करते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे इसका हई हई अगर देखा जाए तो इस
ये जो वृत्त है इसका भी तो ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी दूरी क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका ऊंचाई है वो भी कितना है, ए है, और जो इसका आधार है वो भी कितना है, ए है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 ए स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। फिर देखिए, तो इसको हम लिखते हैं, देखिए तो ये क्षेत्रफल इसका हो गया 1/2 ए स्क्वायर, इसका हो गया, तो इसका भी तो 1/2 ए स्क्वायर होगा। इसका मतलब 2 है ना, तो 2 हो जाएगा। तो 2 गुणे इसको लिख देता हूँ 1/2 ए स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कामन क्या बचा, ए स्क्वायर कामन बचा, ए स्क्वायर कामन बच गया, ठीक ना। अब अंदर क्या बचेगा, π/2 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है, ठीक है। इतना ही आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए तो कोई मैच नहीं कर रहा है, तो एक काम करते हैं, एक और काम करेंगे, क्या, ए स्क्वायर यहाँ पे पाई यहाँ पे /2 अब माइनस, इसमें जब एलसीएम लेंगे तो ये 2 से गुणा कर देगा इसमें, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब /2 हो जाएगा, ठीक है। एक को 2/2 भी लिख सकते हैं। अब काम करते हैं, इन दोनों में से जो हर में जो 2 दिया है इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो a²/2 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, π-2 बचेगा। यही यूनिट डिजिट यानी इकाई स्क्वायर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कौन दिया है, तो a²/2 π-2 यूनिट स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें बस यही ध्यान देना था कि इस बड़े से जो क्षेत्रफल है अर्धवृत्त है, इसमें से इस त्रिभुज को निकाल देना है, तो यही बचेगा। इसी का मान पूछ रहा था, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे देखिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको करके ही जाइएगा, ठीक ना। देखिए कह रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, ठीक है। यदि 75 रुपये मुद्रित मूल्य की वस्तु के लिए एक ग्राहक को कितना मूल्य देना पड़ेगा। देखिए एक बात बताइए, इसका जो एमपी है वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। तो इसका जो 12% छूट देगा एमपी पे, मतलब उसको बेच देगा, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12 का छूट दे के, तो इसका मतलब 88% हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो इसको काटेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको 4 से काटेंगे, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो मुद्रित मूल्य है, जो अंकित मूल्य है वो 25 है, और सेलिंग प्राइस जो है विक्रय मूल्य वो 22 है, ठीक है। तो कह रहा है यदि 75 रुपये मुद्रित मूल्य की पुस्तक के लिए, तो अच्छा मुद्रित मूल्य मतलब होता है अंकित मूल्य, यानी 75 हम लोग के अनुसार कितना है, 25 है, हम लोग के अनुसार 25 है, किताब के अनुसार कितना है, 75 है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। देखिए हम लोग के अनुसार जो होता है ना वो नीचे रखा जाता है, जो किताब दिया रहता है ना उसका मूल्य हमेशा ऊपर रखा जाता है। तो हम लोग के अनुसार तो 25 रुपया है अंकित मूल्य, इसका जो किताब के अनुसार है वो 75 रुपया है, और जो पूछता है उससे गुणा करते हैं। बार बार बोलते हैं कि जो पूछता है उससे गुणा करते हैं। तो क्या पूछ रहा है, पुस्तक के लिए एक ग्राहक को कितना रुपये देना होगा, ठीक है। तो कितना रुपये देना होगा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस यानी 22 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए 25 × 75, आप जब 3 से गुणा करेंगे 22 में, तो 22 × 66 हो जाएगा, इतना रुपया उसको देना पड़ेगा। तो ये 66 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, अब जो आगे वाला क्वेश्चन है क्या कह रहा है यदि अंकित मूल्य 180 रुपया हो और छूट के बाद मूल्य 153 रुपया हो जाए, तो छूट की दर क्या होगी। अच्छा एक बात बताइए, 180 रुपये का वस्तु को किस में बेचा जा रहा है, 153 में, तो छूट कितने का मिल गया, तो 10 में से 3 जाए 7, 7 में से 5 जाए 2, इसका मतलब 27 का छूट दिया जा रहा है। किस पे छूट दिया जाता है, हमेशा इस पे दिया जाता है, यानी कि किस पे, अंकित मूल्य पे, एमपी पे, मार्क प्राइस पे, ये होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। हमेशा छूट किस पे दिया जाता है, एमपी पर। तो इसका 180 हो जाएगा। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 खत्म, 3 9 27, 3 छके 18, ठीक ना, 3 छके 18। देखिए अब इसको फिर काटते हैं, 2 5 10, 2 3 6, 3 3 9, तो 3 5 15%, तो इसका 15% आंसर हो जाएगा, ठीक ना, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब आगे कह रहा है कि 2 क्रमिक 10% तथा 20% की छूटों के बराबर एकल मूल्य कितनी होगी। मतलब इन दोनों के मिला करके एकल अगर छूट बनाया जाए तो कितना होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग उसे भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, तो मैं फार्मूला से बता दे रहा हूँ। इसका होता है छूट बराबर होता है x प्लस वाई माइनस XY/100, ठीक है, इतना ही परसेंट होता है, ये फार्मूला है। तो एक काम करते हैं, 10, x का मान 10 हो गया, y का मान 20 हो गया, अब माइनस 10 × 20/100, ठीक ना। इसको 2 0 से 2 0 काट देंगे,
ये हो जाएगा 20 10 30 हो जाएगा, 30 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 28% हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो 28% आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 22 कैरेट वाले सोने को और 18 कैरेट वाले सोने में 1:2 के अनुपात में, ठीक ना, अनुपात में x कैरेट वाला सोना बनाने के लिए मिलाया गया, तो x कैरेट वाले सोने में x का मान कितना होगा। देखिए ये मिक्सर एंड एलिगेशन टाइप से थोड़ा सा फील हो रहा है कि दो अलग अलग प्रकार के हैं, उनको मिला करके उनका रेशियो दिया है, इसका मतलब बीच वाला पूछ रहा है। देखिए ऐसे होता है ना रेशियो, तो इन दोनों का मिला करके यहाँ पे पूछता है और यहाँ पे रेशियो निकलता है। मान लीजिए 100:22, तो ये रेशियो जो है यहाँ पे दिया हुआ है, एक का मान 22 दिया है, एक का मान कितना दिया 18 दिया है, ठीक ना। और ये बीच वाला पूछ रहा है कि यह क्या होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब देखिए इसको क्या करते हैं, इसको जब निकालना है ना, इसको जब निकालना होता है तो हम देखिए क्या करते हैं, ये पहला वाला पहले में गुणा कर देंगे, दूसरा वाला दूसरे में गुणा कर देंगे, गुणा करके अब बटे इन दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे। तो देखिए कैसे देंगे, तो अगर मान लीजिए 22 कैरेट में अगर 1 से गुणा करें, ये पहले वाले से गुणा करेंगे, तो 22 में आप 1 से गुणा कर दें, अब प्लस 18 में आप 2 से गुणा कर दें, अब बटे ये जो रेशियो है ना इनको जोड़ के भाग दे दीजिए। 2 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, रेशियो दिख रहा है ना, रेशियो में 1 और 2 है, तो इन दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा 22 कम 22 हो जाएगा, अब प्लस 18 दूनी 36 हो जाएगा, अब बटे 3 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा, अब बटे 3। अब इसको काटिए तो क्या हो जाएगा 3 कम 3 हो जाएगा, ठीक ना, और 3 कम 3 यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 3 9 27 हो जाएगा और 1/3, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना किसने दिया है, तो डी वाला में दिया है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे देखिए, आगे वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि प्रथम 9 धनात्मक सम संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है ना। तो प्रथम 9 संख्याओं का ना, वो भी कितना कौन सम, तो उनको लिख लेता हूँ, 1 2 हो गया, फिर 4 हो गया, 6 8 10 12 14, ठीक है, 16 18, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही चाहिए था। इनका औसत पूछ रहा था। औसत में देखिए क्या किया जाता है, जो लास्ट वाला होता है जब क्रमागत हो, ठीक है, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, जब क्रमागत हो तो लास्ट वाला और पहला वाला जोड़ के इसमें 2 से भाग कर दिया जाता है। तो इसको देखिए 18 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 में जब आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 10, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये 10 वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। क्या करना है, और लगातार अगर पूछे क्रमागत पूछे सम संख्या या विषम संख्या, तो पहले वाला और लास्ट वाले को जोड़ के इसमें 2 से भाग कर दिया जाता है, ठीक है, इतना ही। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो आगे वाला क्वेश्चन 20 लड़कों की एक कक्षा में औसत आयु कितनी है 12 वर्ष है, ठीक ना। तो औसत आयु 12 वर्ष है ना 20 लड़कों की, तो एक काम करते हैं योग निकाल लेते हैं। तो 20 का जब औसत आयु 12 है तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं, ठीक ना। औसत से जब संख्या में गुणा करेंगे तो योग निकल जाता है, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी 240 हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा, ठीक। अब फिर क्या कर रहा है, ये योग है, इतना याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि यदि उस कक्षा में 5 ऐसे नए लड़के शामिल हो जाएं, ठीक है, इसमें 5 लड़के ऐसे नए शामिल हो जाएं, तो 5 लड़कों को शामिल करना है जिससे जिनकी औसत आयु 7 वर्ष हो, तो कक्षा की औसत आयु कितनी हो जाएगी। अच्छा एक काम करते हैं, 5 लड़के हैं और इनकी जो औसत आयु है वो 7 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका जो योग है वो 7 + 35 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है नई औसत क्या हो जाएगी, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 20 लोग तो थे ही, 5 लोग और बढ़ा दिए जाए तो कितने हो जाएंगे 25 लोग हो जाएंगे, ठीक है। देखिए संख्या जोड़ देंगे, ठीक है, तो 20 लोग पहले से थे, 5 लोग और शामिल हो गए, 25 लोग हो गए, और इनका योग 240 था, अब इनका योग 35 है, तो इनको जोड़ के क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको 25 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा, निकल जाएगा इसका औसत, तो कितना हो जाएगा 25 से कम 25, और फिर कितना होगा 25 कम 25, फिर 25 से कम 25, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 11 ऑप्शन कहाँ गया, तो यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक ना। देखिए अब एक इसमें अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति ने ए से बी तक की यात्रा 7 किलोमीटर की दूरी 7 किलोमीटर की गति से की, और बी से ए की वापसी यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से की। व्यक्ति की पूरी यात्रा की औसत गति कितनी होगी। अच्छा एक बात बताइए, देखिए एक मैं बात बताता हूँ,
यहाँ से यहाँ तक, और मान लेते हैं पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, तो ये दूरी कितना है, मान लेता हूँ कुछ भी होगा, मान लीजिए 10 होगा, तो ए से बी तक गया, ठीक ना, तो मान लीजिए x चाल से गया, ठीक है, उतना ही दूरी है, 10 किलोमीटर ही है। फिर मान लीजिए बी से ए तक आया, तो फिर दूरी तो क्या है, सेम है, दूरी उतना ही है, मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा से है, तो इसका जो एवरेज होता है ना, एवरेज वी एवरेज, ठीक है, यानी वी औसत, औसत चाल क्या होता है 2xy/x+y, ठीक ना, यही फार्मूला होता है, ठीक है। जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, दूरी समान हो न हो तो नहीं लगाएंगे, हो तब लगाएंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे हम सीधे लगाते हैं, तो इसका जो औसत एवरेज होगा, ठीक है, औसत होगा कितना हो जाएगा, तो 2 गुणे यहाँ पर मान लेता हूँ x का मान है या y का मान है, तो x का मान कितना हो गया 7 गुणे 5, अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 5 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसको काटते हैं तो 2 6 12 और 7 5 35 हो जाएगा, 35/6 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटते हैं 6 5 30 और 5 सही 5/6, यही क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 सही 5/6 यही रहेगा, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया ना, इतना ही आंसर होगा, ठीक। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए, होमवर्क कर देंगे ना, समझ में आएगा। इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर जो है ना कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, ये होमवर्क है, ठीक है। क्योंकि देखिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, ठीक है ना, तो इस ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, इसको निकाल के आप लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, और एक और बात है, इसका कमेंट कीजिएगा कितना आएगा आंसर, ठीक ना, सभी लोग कमेंट कीजिएगा जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक ना। देखिए, तो इसमें क्या कर रहा है, एक व्यापारी ने एक रेडियो अंकित मूल्य के 6/7 मूल्य पर खरीदा, ठीक है, खरीदा। एक काम करते हैं, इसका रेशियो से करते हैं, सबसे आसानी से हो जाएगा। कह रहा है अंकित मूल्य को एमपी मार्क प्राइस हो गया, कह रहा है खरीदता है यानी एसपी नहीं सीपी, ठीक है, सीपी हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसको खरीदता है ना, तो क्या करता है 7/6, यानी कि जो अंकित मूल्य है वो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य 7 हो गया, देखिए, तो ये एमपी 7 हो गया, तो इसका जो सीपी है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 7 तो एमपी जो मार्क प्राइस था 6 पे खरीद लिया, ठीक है। और आगे क्या कर रहा है, उसे अंकित मूल्य से 14.7% अधिक मूल्य पर बेच दिया। अच्छा, ये काम करते हैं, इसका जो फ्रैक्शन लिख लेते हैं, तो 14 25 14 14 14 14 98 98 में 2 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 100 में अब 7 है बटे, आज प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, यानी 1/7, ठीक है, यही क्या हो जाएगा फ्रैक्शन हो जाएगा 1/7। इसका मतलब ये हो गया कि 7 का जो एमपी है ना, 7 का एमपी, उस पर बेच कितने बढ़ा है, एसपी कितना है, तो इस पर एक कम करके बेच रहा है, तो एक कम करके नहीं, क्या कर रहा है अधिक में बेच रहा है ना, तो 7 पे 1 बढ़ा के बेच रहा है, 7 पे 1 बढ़ा के लिख रहा है, तो ये कितना में बेच देगा 8 में बेच देगा, ठीक ना। अब एक बात बताइए, अब थोड़ा साइड में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि अभी गए थे लोग पूजा चढ़ाने के लिए, तो आए हैं तो थोड़ा यहाँ पे शोर कर रहे हैं लोग, ठीक ना, बुआ भी आई हैं, सभी लोग आए हुए हैं रिलेटिव। तो अभी मैं जाऊँगा तो मिलूँगा, पहले मैं वीडियो बना लूँ, कई बार आकर के बोल दिए लोग, मैं बोला हूँ कि पहले वीडियो बनाऊँगा फिर मिलूँगा। देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो 7 में बेच दिया ना, यहाँ पे देखिए एमपी हर जगह 7 है, तो भाई एसपी 8 है, सीपी 6 है, कर रहा है, तो कितने % लाभ हुआ। अच्छा, 6 की चीज़ को 8 में आप बेच रहे हो, 6 रुपये की चीज़ को 8 में बेच रहे हो, तो कितना लाभ हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है। किस पे लाभ होता है, हमेशा लाभ या हानि सीपी पे होता है, तो 6 का हो गया। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, तो 2 3 6, इसको लिख सकते हैं 100/3 हो गया, 100/3 को लिखते हैं सीधे 1/33%, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आप लोग को याद भी होगा, क्योंकि ये अक्सर पूछता रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करें, ये वाला क्वेश्चन क्या करा है, यदि x का 90% 315 किलोमीटर के बराबर है, थोड़ा साइड में शोर हो रहा है, आप लोग मैनेज कीजिएगा, ठीक है। वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, x का 90% 315 किलोमीटर के बराबर है, तो x का मान क्या होगा। देखिए, x गुणे 90% ना, तो 90% मतलब हो जाएगा बटे 100, बराबर कितना हो जाएगा 315, तो 0 से 0 खत्म, इसको 9 से काटते हैं, तो 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 3 27, ठीक है, 9 3 27, 9 5 45, एक 0 इधर बचा है, एक 0 इधर आ जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 350 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है।
इतना ही आंसर हो जाएगा। तो 350 बी वाले में तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए तो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए अपनी आय का 78% खर्च करता है, ठीक ना, और शेष बचा लेता है, तो यदि उनकी वार्षिक बचत इतनी है। अब एक बात बताइए, किसी भी चीज़ का इनकम, किसी भी व्यक्ति का इनकम हमेशा 100% होता है, ठीक है, हमेशा इनकम 100% होता है। और बात किया जाए तो जो सेविंग्स है, ठीक ना, देखिए जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, वो प्लस सेविंग्स के बराबर होता है, ठीक ना। ये इनकम है, एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग्स है, ठीक ना। तो ये क्या कर रहा है, खर्च कितना करता है, 78%। तो 100 में से 78 ये खर्च कर दिया, 78% खर्च कर दिया, तो बचा कितना, तो 10 में से 8 जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 9 में से देखिए, तो इसमें जो क्या बचेगा, 10 में से 8 गया, 2 हो गया, ठीक है, 9 में से 7 गया, 2 बच जाएगा। इसका मतलब 22%। तो जो हम लोग के अनुसार जो सेविंग्स है वो 22% है, और जो बुक में दिया है उसका कितना है, 2244 रुपया है, ठीक है, 22,440 रुपया है। तो इसका ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो एक काम करते हैं, तो ये जो 22,440 है ये कितना है, 22% के बराबर है। पूछ क्या रहा है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो उसकी सबसे पहले आय निकालते हैं। तो आय निकालने के लिए इसमें 100 से गुणा करेंगे, जो पूछता है ना उससे गुणा करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो पूछेगा उससे गुणा करेंगे। पूछ क्या रहा है, इनकम पूछ रहा है, तो इससे गुणा करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। देखिए ये सालाना है, साल भर का है, ये मासिक पूछ रहा है यानी महीने का पूछ रहा है। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो इसमें 12 से भी आपको भाग देना पड़ेगा। अब इसको काटे पीटेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 22 से काटेंगे तो 22 कम 22 जीरो हो जाएगा, 2 अंक लेना पड़ेगा। तो अब 22 दूनी 44 होता है, जीरो, ठीक है। अब 12 से इसको काटेंगे, तो 12 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 96 होता है, ठीक है। 4 बचेगा, 6 बचेगा, तो 12 पचे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे 85 में, तो 8500 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 8500 बी वाला में ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो ये कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक पुल को पार करने में 25 सेकंड लेती है। उस पुल की लंबाई कितनी है। मान लेता हूँ पुल की जो लंबाई है ना, पुल की लंबाई वो कितनी है, x मीटर है, ठीक है। देखिए तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय होता है, ठीक है। ये आप लोग फार्मूला अक्सर जब लगाया कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ना, तो फार्मूला लिख करके हमेशा क्वेश्चन लगाया कीजिए। इससे क्या होगा ना कि फार्मूला भूलेगा नहीं, लंबे समय तक याद हो जाएगा आपके। देखिए प्रैक्टिस करने से आदमी परफेक्ट बनता है, तो आप लोग प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक ना। तो अब देखिए तो चाल है, कितना है चाल, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 36 हो गया। अब बराबर देखिए तो यहाँ पे कितनी लंबाई हो जाएगी। देखिए दूरी हमेशा कितनी पार करेगा, अपनी खुद की भी लंबाई पार करेगा, और प्लस उस पुल की जो लंबाई होगी ना वो भी पार करेगा, मतलब दोनों की दूरी पार करेगा। तो इसकी खुद की लंबाई 100 हो गया, और जो पुल की लंबाई है वो x हो गया। अब बटे, अब कितना समय ले रहा है, तो 25 सेकंड ले रहा है, ठीक है। समय हो गया 25 सेकंड। अच्छा ये ऊपर मीटर में है, ये सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको भी इसी में क्योंकि चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मीटर में दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग छोटा करेंगे, तो छोटा के लिए ऊपर छोटा वाला से गुणा करते हैं, नीचे बड़ा वाला रहता है। और बड़ा करना हो तो 18/5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 18 दूनी 36, तो ये 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसको एक काम करते हैं, 5 दूनी 10 तो हो गया, 10 से 25 में गुणा करेंगे तो 250 हो जाएगा, ठीक है। इधर 100 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, x का मान, ये 100 जाके इधर घट जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 150 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। आज के लिए आप लोगों से मैं क्षमा मांगता हूँ कि आज थोड़ा हल्ला हो रहा है, तो कल से नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आज सभी लोग आए हैं पूजा चढ़ा करके, तो बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं लोग, ठीक है। मुझसे मिलने के लिए भी बोल रहे हैं लोग, तो मैं अभी मिलूँगा आप लोगों से। पहले ये वीडियो देना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 2000 रुपये के लिए 2 वर्षों का 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात करते हैं, देखिए 2000 रुपया है ना, 2 वर्ष का है, तो दो पहले ये ट्रिक मैं कहिएगा तो मैं ये CI जो है ना इसको पढ़ा दूंगा बढ़िया से। तो ये 2 साल का कहा है तो 2 हम कॉलम बना लेंगे, 2 डंडी बना लेंगे। फिर क्या कर रहा है, 2000 का ना 6%, यहाँ पे 2000 का आप 6% निकाल लीजिए, 6/100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 120 रुपये आएगा। तो यहाँ पे 120 लिख लेंगे, यहाँ पे भी 120 लिख लेंगे, 2 बार लिखते हैं, ठीक है। अब प्लस, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये जो 120 है ना, 120, ये 120 पे भी हमको फिर 6%, दूसरे साल में फिर 6% लगाना है, ठीक है। इस पे 0 से 0 खत्म हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, 12 छके 72, 12 छके 72 बटे 10 है, तो इसमें भाग देंगे 10 से,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, इसका मतलब 7.2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पे ये अब हम निकाल के चुके हैं, ये जो होता है ना, ये होता है वो साधारण ब्याज होता है, ये साधारण ब्याज होता है, ठीक है। ये 120 से 120 कितना हो जाएगा, 240, 240 747.2, यानी 247.2 को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, इतना चक्रवृद्धि ब्याज है। जब इस सबको जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ये जो खड़ा वाला जो होता है लाइन, इसको जोड़ देंगे तो ये साधारण ब्याज हो जाएगा। और ये जो होता है ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। मतलब ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और ये साधारण ब्याज, ठीक है, का ये अंतर होता है। मतलब ये इसको कह सकते हैं CI माइनस SI है, ठीक है। अब पूछा क्या था, तो कह रहा है साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो यही हो जाएगा 7.2। तो 7.2 किस में है, तो D वाले में है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो इसको मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगा, तो आप लोगों को कभी चक्रवृद्धि ब्याज में कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक ना। मैं कोई भी चैप्टर अगर आप लोगों को पढ़ा दूंगा तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। जिस चैप्टर में आपको दिक्कत होगा आप बोलिएगा, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अनिल ने सौरभ को 4 वर्षों के लिए 1000 रुपये तथा 2 वर्षों के लिए विनोद को 3000 रुपये उधार दिया। यदि उसे साधारण ब्याज के रूप में कुल 900 रुपये मिले तो ब्याज की दर क्या होगी। आर का मान पूछ रहा है। एक काम करते हैं, तो अनिल को देखिए 2 लोगों को दिया है तो दो तो बनेगा भाई, 2 कॉलम बनेगा, ठीक है। देखिए कैसे, तो 1000 रुपये अनिल को दिया है, 1000 रुपये कितने दिन के लिए, तो 4 वर्षों के लिए, क्योंकि SI बराबर होता है PRT/100, ठीक है। यही ना होता है फार्मूला। देखिए तो ये हो गया 1000, अब 1000 गुणे 4। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, तो दर हम लोग को पता ही नहीं है, अब बटे 100 हो गया, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, थोड़ा राइटिंग ख़राब हो रहा है, तो आप लोग समझ रहे हैं ना। देखिए फिर किसको दिया है, सौरभ को, अनिल को हो गया। सौरभ को कितना दिया है 3000 रुपया, ठीक है। तो 3000 रुपया हो गया, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। फिर आर हो गया, अब बटे 100, ठीक है। इन दोनों का मिला के जो साधारण ब्याज इसको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 900 मिल रहा है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 10 चौको 40 आर, अब प्लस 30 दूनी 60, 60 आर बराबर कितना हो जाएगा, 900। अच्छा, इसको 40 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 आर हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, 900। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, 9%। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 9% यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो भाई मेहनत किया हूँ, आप लोगों को पता ही है, तो आप लोग भाई इसको जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, ठीक है। और इसका PDF टेलीग्राम पे मैं डाल दूँगा, इसको आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।